अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start the first topic of chapter number 9, which is transfer of heat. So let's start our lecture. The name of the chapter is transfer of heat. First of all, discuss करते हैं heat को. You all know very well about heat, that heat is a form of energy which is very important for us, as we need heat energy to cook our food. और हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इसी तरह से हम हीट एनर्जी को यूज करते हैं बहुत से इंडस्ट्रियल पर्पसेस में डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए. सो अल्टीमेटली इन शॉर्ट आई कैन से दैट हीट इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. सो यहां पर हम बात करते हैं अब ट्रांसफर ऑफ हीट की, कि हीट को आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एक एक्टिविटी से. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहां पर 3 बकेट्स हैं और तीनों बकेट्स में पानी मौजूद है. अब एक बकेट में जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. तो जब मैं अपने हैंड्स उस बकेट में डालूंगा तो वहां पर कोई भी हीट में ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और उस बकेट के अंदर जो लिक्विड है, वाटर है, उसका टेम्परेचर भी है 37 डिग्री सेल्सियस. सो वहां पर आपको कोई टेम्परेचर या कोई हॉटर या कोल्डर ऑब्जेक्ट आपको फील नहीं होगा. अब 2 बकेट्स और हैं यहां पर. एक बकेट का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और एक बकेट का टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम लेफ्ट हैंड को डालते हैं 50 डिग्री सेल्सियस बकेट में और राइट हैंड को हम डालते हैं 13 डिग्री सेल्सियस बकेट में. 50 डिग्री सेल्सियस वाली बकेट में आपको फील होगा कि पानी गर्म है, बिकॉज वहां पर टेम्परेचर जो था वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा था. दैट इज अ हायर टेम्परेचर और आपके बॉडी का वहां पर होगा लोअर टेम्परेचर. तो हीट एनर्जी उस पानी से, उस लिक्विड से फ्लो करेगी आपके लेफ्ट हैंड के अंदर. सो हीट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी रीजन. ओके, हीट एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन. तो उस बकेट का जो टेम्परेचर था वो हायर था और हैंड का टेम्परेचर लो था, तो हीट एनर्जी उस बकेट से ट्रांसफर हो गई हैंड में. अब हम बात करते हैं 13 डिग्री सेल्सियस वाले बकेट की, जिसमें जो लिक्विड मौजूद है उसका टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस और आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. तो जब आप हैंड को उस बकेट में डालेंगे तो यहां पर हीट किस पार्ट से किस पार्ट में ट्रांसफर होगी. ऑफ कोर्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस और बकेट का टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस विच इज लो. सो अब यहां पर बॉडी से, हैंड से बेसिकली हीट ट्रांसफर होगी उस बकेट में. सो ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं दैट हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी and the bodies are in thermal contact and having different temperatures. So there are 2 conditions कि bodies का thermal contact होना चाहिए और उनका टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए. तो तब हीट हमेशा फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. जैसे ही बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है, वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो फर्दर ये हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है. सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो दीज आर द 3 वेज. इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वे को, विच इज कंडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं. कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड
थ्रू अ मीडियम, कि हीट यहां पर ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम की वजह से। सो यू नो कि हमारे पास 3 टाइप्स की मीडियम है, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं पहले सॉलिड की, कि सॉलिड एक मीडियम है जिसमें से हीट ने ट्रांसफर होना है। अब आप जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन होती है कि वो अपनी एक खास पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। अब जब आप उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उन पार्टिकल्स का या उन एटम्स का जो वाइब्रेटरी मोशन है वो फास्ट हो जाता है और वो फास्टली जाकर दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं। इस तरह से वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दूसरे पार्टिकल में, एंड सो ऑन, वो पार्टिकल ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्टिकल में, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी थ्रू पार्टिकल्स। जैसे कि हम जब स्नूकर खेलते हैं तो स्नूकर में भी जब आप एक बॉल को स्टिक से पुश करते हैं तो वो बॉल जाकर जब दूसरी बॉल से स्ट्राइक होती है तो वो दूसरी बॉल मूव करना शुरू हो जाती है और पहली बॉल वहीं पर रुक जाती है, बिकॉज उस बॉल ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी दूसरी बॉल में, और दूसरी बॉल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया और पहली बॉल की डायरेक्शन या तो चेंज हो जाती है या फिर वो साथ ही कहीं रुक जाती है। इन द सेम वे पार्टिकल्स भी जाकर दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक होते हैं और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दूसरे पार्टिकल में, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह से एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक कॉपर, आयरन, वुड, प्लास्टिक। सो सॉलिड में ये जो हीट का ट्रांसफर होना है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी नेचर क्या है। जैसा कि हर सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आप उसके एक एंड पर एक फ्लेम आप जला लें। अब उस फ्लेम से क्या होगा कि उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के उस एंड पर जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे मोर फास्टली एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे तो वो जाकर स्ट्राइक करेंगे दूसरे पार्टिकल से, एंड सो ऑन, इस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। बट दिस मैथड इज वेरी स्लो। इसमें हीट ट्रांसफर तो हो जाएगी लेकिन यहां पर हीट बहुत देर से ट्रांसफर होगी। इस तरह से जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो फिर हमने एक सॉलिड यूज किया व्हिच इज मेटल। तो मेटल में हमने ये नोट किया कि हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो गई है। हाउ? व्हाई? कि वो भी एक सॉलिड है और एक वुड या प्लास्टिक वो भी एक सॉलिड है, लेकिन उसमें देर से ट्रांसफर हो रही है एज कंपेयर टू मेटल। मेटल में बेसिकली मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप मेटल के एक एंड को हीट करते हैं, लेट्स सपोज एक स्पून है, अगर आप स्पून के एक एंड को हीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे एंड तक भी हीट पहुंच जाती है और बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि फास्टली मूव करते हैं और वो फौरन से उस एनर्जी को कैरी करेंगे और वो पहुंचाएंगे उसको दूसरे एंड तक। इस तरह से दूसरा पार्ट भी जल्दी से गर्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हीट ट्रांसफर मोर रैपिडली इन मेटल्स देन नॉन मेटल्स। इस तरह से अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में भी डिफरेंट नेचर्स के मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर में हीट आयरन से भी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हैं और वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। दैट्स व्हाई उनमें हीट एनर्जी एज कंपेयर टू आयरन बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि मेटल्स में हीट जो है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वुड, प्लास्टिक, तो उनमें हीट ट्रांसफर का मेथड जो है वो बहुत स्लो है। अब आप यहां पर सोच ये रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट में ये कहा कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू एनी मीडियम, और मीडियम में मैंने ये कहा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैंने सॉलिड की तो बात कर ली कि सॉलिड में किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, और मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि मेटल्स में हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नाउ व्हाट अबाउट लिक्विड और गैस? वो भी तो एक मीडियम है,
बिकॉज आप जानते हैं कि लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। यहां पर हम बात करते हैं पहले लिक्विड की। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर होते हैं और उनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो जब आप लिक्विड के कोई भी एक पार्ट को आप गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर पहले मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है या फिर रैंडमली मूव कर रहा है, तो वो उसको रैंडमली मूव करने में उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो जाकर दूसरे एटम से, दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर स्ट्राइक करेगा और फिर वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से फिर वो जाकर जब दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो फिर तब जाकर वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी। सो दिस मेथड इज नॉट एफिशिएंट। तो लिक्विड्स और गैस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनमें हीट का ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई लिक्विड्स एंड गैस आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो फिर क्या लिक्विड और गैस में आप हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट बाय यूजिंग द अदर टू वेज विच इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो यहां पर हमने ये डिस्कस कर लिया कि कंडक्शन प्रोसेस में हम सॉलिड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसमें भी हमने डिस्कस किया कि मेटल्स जो हैं उनमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स में हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स फॉर एग्जाम्पल वुड, कॉटन, wool, glass, rubber, etc. are bad conductors or insulators. इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो खाना होता है उसको हम नॉर्मली स्टायरोफोम बॉक्सेस में पैक किया करते हैं। वाई? उसके लिए हम स्टायरोफोम बॉक्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज स्टायरोफोम द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसमें हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर नहीं होती। सो दैट्स वाई आप गर्म खानों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्टायरोफोम बॉक्सेस, ताकि उसमें जो फूड की जो हीट है वो उस बॉक्स से बाहर ट्रांसफ़र ना हो और खाना आपका अंदर ही गर्म रह जाए। दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं स्टायरोफोम बॉक्सेस, ताकि आपका खाना जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ पर अंदर गर्म रह सके। क्लियर? सो वाई हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन मैथड इन लिक्विड्स और गैस? बिकॉज उनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से उनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। और हीट ट्रांसफ़र मेटल्स में जल्दी इसलिए हो जाती है बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि हीट को फास्टली ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।